हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्प्लिट के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सार संग्रह के सेशन में माह अक्टूबर का सार संग्रह करेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बनने जा रही है। अभी वर्तमान में एईडीओ, आपका बिहार एसआई, रेलवे ग्रुप डी, ये सभी एग्जामों में, तमाम एग्जामों में आपको ये बहुत ही कारगर साबित होगी। तो चलिए हम लोग करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा है, देखते हैं। सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप का खोज 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किस मौर्य शासक ने अपने दूत भारत के बाहर भेजे थे? तो हम लोग जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो अपने दूत थे वो भारत के बाहर भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गंधार कला किस काल में अपने चरम पर थी? तो देखते हैं, कुषाण काल में जो थी गंधार कला जो थी अपने चरम पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमध्य सागरीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में से किसमें उन्नत नगर नियोजन मिलता है? तो उन्नत नगर नियोजन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो नंद साम्राज्य का संस्थापक जो थे वो सम्राट महापद्मा नंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, त्रिपिटक, महाकाव्य, अयाय सूत्र और अंग में बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और बराहमिहिर में से किसने रोमक सिद्धांत यानी कि रोमक सिद्धांत प्रतिपादित कौन किया था? तो बराहमिहिर। रोमक सिद्धांत से संबंधित है बराहमिहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को कहां से लिया गया है? तो सारनाथ में जो अशोक लाट है उसी से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक। तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे हैं कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क उड़ीसा का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, इसका निर्माण जो था वो पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1940 ईस्वी में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान तीसरे व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? तीसरा देख रहा है, तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त थे। पहले विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे पूछ रहा है तो तीसरे हमारे ब्रह्मदत्त हो गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति, देखिए अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो किसके पास नहीं थी 1935 के तहत? तो भारत के गवर्नर जनरल के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीर निथर अली ने फराइजियों पर दाढ़ी कर लगाने के खिलाफ बंगाल में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये कौन सा विद्रोह था हमारा? तो नारकेल बेरिया विद्रोह। नारकेल बेरिया विद्रोह का संबंध था, दाढ़ी कर जो लगा था उसी के खिलाफ बंगाल में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1931 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना जो था वो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था, नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मराठों, मैसूर और अफगान हमलों के खतरों से बचाने के लिए रिंग फेंस नीति किसने तैयार किया था? तो हमारा ये भी इंपोर्टेंट है, रिंग फेंस नीति किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रिंग फेंस नीति तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन था, उसको बंगाल में नेतृत्व किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरो जियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की जांच के लिए 1902 ईस्वी में भारत में किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो विश्वविद्यालय से कौन सा आयोग था संबंधित? रैली आयोग 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा था ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिशिर कुमार घोष। देखिए, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष किस समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़े थे? तो अमृत बाजार पत्रिका से जुड़े थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? देखिए, सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना जो हुई थी वो क्रांति सिंह नाना पाटिल के द्वारा हुई थी। चलिए, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं कि संसद की विभागीय अस्थायी समितियों के कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से लिए जाते हैं? तो विभागीय अस्थायी समिति में 21 जो होते हैं वो लोकसभा से रहते हैं और 10 जो रहते हैं वो राज्यसभा से रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हो रही है? तो 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक जो प्रावधान है वो किस चीज का है? तो आपातकाल 352 से 360 तक है। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 ने केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा की कुल संख्या के निर्दिष्ट किया, यानी कि प्रधानमंत्री के सहित मंत्री की टोटल संख्या कितनी रहेगी? तो लोकसभा की कुल संख्या की 15% रहेगी। और क्या है? 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच संचार का माध्यम किसे माना जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है? तो संघीय कार्यपालिका से है, 52 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है आर्टिकल 39 का ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद 132 से 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार से संबंधित है? तो भाग 6, भाग हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमोदित विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है और अपनी सहमति वापस ले सकता है? ये देखिए, हमारा अनुच्छेद 111 जो है वो किसी से है? वीटो पावर से है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण एवं जैव विविधता। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का उत्तराधिकार तब होता है जब कोई क्षेत्र आग, तूफान या मानवीय गतिविधियों से परेशान होता है? तो ये हमारा द्वितीयक उत्तराधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संकेतकों के आधार पर किसी देश के भीतर सरकारों के बीच सार्वजनिक राजस्व के हस्तांतरण को कहा जाता है? पारिस्थितिकी राजकोषीय हस्तांतरण। नेक्स्ट है कि अन्य प्रजातियों के साथ बातचीत के बाद एक जानवर द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली स्थितियों का सेट व्यवहार पारिस्थितिकी में कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उपयोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आसपास के समुदायों की तुलना में इकोटोन के भीतर प्रजातियों और जनसंख्या घनत्व की अधिक उपस्थिति को क्या कहते हैं? हम एज इफेक्ट कहते हैं, इसको एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय की अवधि में प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा क्या कहलाती है? ये कहलाती है सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है, लाइकेन के बीच एक सहजीवी संबंध किसका किसका है? कवक और शैवाल का। लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच प्रजातियों की संरचना में भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो प्रजातियों की संरचना में जो भिन्नता होती है वो बीटा विविधता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने या पनपने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जेरोकोल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरवर्ती ट्रॉफिक स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में लामाओं द्वारा प्रबंधित पवित्र उपवनों के नाम बताइए। तो ये कौन वन है? गुम्पा वन। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में लामाओं द्वारा प्रबंधित पवित्र उपवन है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक आता है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भू आकृति मानचित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं मार्फोग्राफिक मानचित्र। मार्फोग्राफिक मानचित्र किसको? भू आकृति मानचित्र को का अन्य नाम है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो बुल्लर झील है।
गल्फ स्ट्रीम कई धाराओं की एक प्रणाली है। तो गल्फ स्ट्रीम की जो दिशा है चलने की, वो किधर से किधर है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में। गल्फ स्ट्रीम कई धाराओं में है, इसकी दिशा है उत्तर पूर्वी दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से गोवा तक भारत का तटीय क्षेत्र जो कहलाता है, वो कोंकण तटीय क्षेत्र कहलाता है, गुजरात से गोवा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहने वाली ब्यास नदी सतलज नदी में कहाँ मिलती है, तो हरि के बैराज में मिलती है, हरि के बैराज में। अगला क्वेश्चन है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट का स्रोत क्या है, तो व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं, ये उष्णकटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट का स्रोत होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लेप्स रेट, लेप्स रेट। नेक्स्ट है, अरावली और नीलगिरी पर्वत प्रमुख उदाहरण है किस पर्वत का, तो वशिष्ठ पर्वत का, अरावली और नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्लुहास धारा के नाम से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिण की ओर फैलता है, तो अग्लुहास धारा किधर है, तो हिंद महासागर की दक्षिण भूमध्य सागरीय धारा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे, अग्लुहास धारा के नाम से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिण की ओर फैलती है, तो इसका आंसर था हमारा हिंद महासागर की दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा। चलिए इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था में करते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पीपीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो पीपीपी मॉडल जो आया था वो केलकर समिति के द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार सम्मिलित है पूंजी बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने वाले बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि बीबीबी की स्थापना वर्ष 2014 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, तो पीजे नायक समिति, पीजे नायक समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो भारतीय रिजर्व बैंक होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खाते के माध्यम से खुदरा निवेशक प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, तो डीमेट खाते के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम में वे हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर किससे अधिक नहीं है, तो रुपया 10 करोड़ और टर्नओवर कितना, रुपया 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट पे हमारा वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 59 देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ हो गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसका विनियमन सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो केपलर के द्वारा। अगला है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमारा बॉयल के नियमानुसार क्या है कि स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टेक्सोनोमी के जो जनक है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 65, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया, तो ये आपको इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है, तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारा ग्लाइकोजन के रूप में रहता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, वायरलेस मोबाइल चार्जर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वायरलेस मोबाइल चार्जर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर काम करता है। अगला है, सिनेप्स गैप किसके बीच मौजूद होता है, तो सिनेप्स गैप जो होता है वो दो न्यूरॉन्स के बीच मौजूद होता है।
और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन है, तो प्रोड्यूसर गैस में हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन आते हैं। चलिए, हमारा बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, इसको हम लोग को नहीं देखना है, उसके संप्रेषण संचार भी नहीं देखना है। नेक्स्ट हम लोग का आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, देख लेते हैं। इसमें देखिए, कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर रखने वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण, सिद्धार्थ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ अवस्थित है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो वान न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है, गणितीय गणना कौन करता है, डिजिटल कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, तो 1946 ईस्वी में। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किस राज्य में है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 प्रमुख प्रकार में पहला आता है डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा आता है हाइब्रिड। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित है। देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किसकी खेती होती है, तो दाह खेती। अगला है, अजोलो के लिए उत्तम क्या है, अजोलो के लिए उत्तम है धान की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, तो 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा हमारा कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो बोड़ा, जिसको लोबिया भी कहते हैं, इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो सहकारिता आंदोलन जो है वो कृषि साख क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये किसकी किस्में हैं, तो हमारा अंगूर की किस्में में आती है सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, तो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा केरल है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक, रबर का भी सर्वाधिक उत्पादक मेरा केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था, तो इन्होंने 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलगाम चरागाह क्षेत्र अवस्थित है कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में, पहलगाम क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खेलकूद। पंटर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो पंटर शब्द फुटबॉल से है। देवधर ट्रॉफी आपको क्रिकेट से संबंधित है। बेटन कप का संबंध हॉकी से है। भारत में किस दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैराथन में कुल कितने किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, तो हाफ मैराथन हमारा 21.0975 किलोमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था, गुड़िया। नेक्स्ट है, भारत में 117 नंबर हम देख रहे हैं, भारत में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2025 में कहा किया गया था, तो उत्तराखंड में। अगला है, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने खेलों की संख्या घटकर कितनी रह गई है, तो टोटल 10 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिचिंग, होम रून और बेस रनर किस खेल से संबंधित है, तो हमारा ये शब्दावली बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि वर्ष 2028 में होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो लॉस एंजिलस में किया जाएगा। लास्ट हमारा टॉपिक है विविध। विविध को हम लोग देख लेते हैं। विविध में हमारा क्वेश्चन है पहला कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, तो परमवीर चक्र। दूसरा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो नागरिक पुरस्कार में आ जाता है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर एटोजा रिजर्व, ये कहां पे है, नामीबिया में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक देशों से लगने वाली सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक देशों से लगती है जिसकी सीमा वो चीन की लगती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किसका है, तो मोनाको का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हमारा ब्रिटिश संग्रहालय जो कि लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व में सबसे लंबा समुद्र तट जो है किसका है? तो मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो भारतीय संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता द्वारा जो स्थापित किया गया था वही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। धन्यवाद। ये रहा हमारा अक्टूबर का सार संग्रह। नेक्स्ट आप लोग देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए। हम जल्द से जल्द नेक्स्ट अपना वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।